Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। कांग्रेस में संगठन निर्माण की तैयारियां जोरों पर है। अलग अलग जिलों में जो ऑब्जर्वर्स हैं वो जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं और बड़े नेता भी अब इस कवायद में जुट गए हैं। कल रोहतक में भी मीटिंग हुई, सिरसा में मीटिंग हुई, आज से हिसार में मीटिंगों का दौर शुरू हो जाएगा, जब पर्यवेक्षक इन अलग अलग जिलों में जाकर वो पैनल बनाएंगे। जो राहुल गांधी ने कहा है कि आप मुझे 6 लोगों का पैनल लाकर दीजिए, जिनमें से किसी एक को जिलाध्यक्ष चुना जाएगा। 30 जून इस पूरी एक्सरसाइज की डेडलाइन जो है वो रखी गई है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए ने बड़ी बात कही है। मैं बात कर रहा हूं सिरसा सीट से कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया की। गोकुल सेतिया ने अशोक तंवर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अशोक तंवर को लेकर वो कह रहे हैं कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में गोपाल कांडा की मदद की और मेरी खिलाफत की। बाकायदा एक ऑडियो जो है वो सुनाया है गोकुल सेतिया ने। वो ऑडियो उन्होंने लोगों के सामने, जनता के सामने पेश किया है, जिसमें अशोक तंवर किसी कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं और कथित तौर पर वो ये कह रहे हैं कि गोपाल कांडा का साथ दो, उनके प्रोग्राम करवाओ। कितने प्रोग्राम करवाए हैं? तो सामने से जवाब आता है कि जी एक करवा दिया। और फिर अशोक तंवर कहते हैं कि नहीं और भी करवा दो, अपने रिश्तेदारियों में बात करो, गोपाल कांडा की मदद करो। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन गोकुल सेतिया ये दावा कर रहे हैं कि ये अशोक तंवर और उनके कार्यकर्ता के बीच की बातचीत है। अब आपने देखा होगा कि जब से राहुल गांधी हरियाणा आए हैं और कांग्रेस में संगठन को लेकर काम शुरू हुआ है, तब से तमाम नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, ना ही कोई जल्दी से मीडिया से रूबरू हो रहा है। अगर बात कर भी रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिमार्क्स पर बात की जा रही है, यानी कि पार्टी की गुटबाजी को लेकर कोई भी नहीं बोल रहा है, ना कोई किसी पर आरोप लग रहा है। जो खुल्लम खुल्ला पहले एक दूसरे पर टीका टिप्पणी होती थी, वो अब कांग्रेस में लगाम लगी है। लेकिन गोकुल सेतिया इस लगाम से बाहर है। उन्होंने खुलकर कह दिया है कि अशोक तंवर जो हैं वो खिलाफत कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि राहुल गांधी ने ऐसे व्यक्ति को स्पेशली मीटिंग में क्यों बुलाया, क्यों इतनी तरजीह दी जा रही है। वो कह रहे हैं कि ये लोग तो नाव में छेद करने वाले हैं और अगर इनको ही स्पेशली बुलाकर मीटिंग में बिठाया जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। यानी राहुल गांधी ने जब अशोक तंवर को, जो वो उन्होंने 2 घंटे सीनियर नेताओं से मीटिंग की, 17-18 नेताओं से, उसमें अशोक तंवर का नाम एंड में जोड़ा गया, तो उस पर भी अब गोकुल सेतिया ने आपत्ति जताई है। और गोकुल सेतिया ये कह रहे हैं कि इस तरह से अगर काम होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। आपको बता दें कि गोकुल सेतिया इस बार विधानसभा का चुनाव सिरसा से कांग्रेस की टिकट पर जीत कर आए हैं। इससे पहले उनके जो नाना है वो लक्ष्मण दास अरोड़ा, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। पुराना जो परिवार है वो पुराना कांग्रेसी है, लेकिन बीच में भारतीय जनता पार्टी में भी वो गए। लेकिन अभी फिलहाल वो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं और कई मौकों पर उनकी जो टीस है वो रह रहकर बाहर आती है। वो कई बार ये भी कह चुके हैं कि बड़े नेताओं से, यानी राहुल गांधी से मिलने नहीं दिया जाता। पता नहीं उन्हें नाम भी पता है कि नहीं कि कोई गोकुल सेतिया नाम का विधायक भी है। तो इस तरह की बात वो लगातार कह रहे हैं। अशोक तंवर से इस मामले पर जवाब मांगा गया तो वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो नो कमेंट्स कह रहे हैं। भास्कर ने जो रिपोर्ट छापी है उसके मुताबिक अशोक तंवर इस मामले पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि गोविंद कांडा, जो गोपाल कांडा के भाई हैं, उन्होंने गोकुल सेतिया के इन आरोपों को निराधार बताया है, झूठा बताया है। लेकिन अब देखना होगा कि गोकुल सेतिया ने जो राह अपनाई हुई है, वो लगातार सीएम नायब सैनी की भी तारीफें करते हैं और कहते हैं कि उनकी तारीफ से किसी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जबकि कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि सीएम सैनी का यूं तारीफ करना, उनके आवास पर जाना, वहां से वीडियो जारी करना, ये गोकुल सेतिया के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। पार्टी स्तर पर उनके लिए ये चीजें नुकसानदायक साबित हो रही हैं। लेकिन गोकुल सेतिया अपनी बात पर अड़िग हैं। अशोक तंवर का अब उन्होंने विरोध कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि सिरसा जिले में जो मीटिंग हो रही है, जो जिलाध्यक्ष बनकर आएगा, उसमें गोकुल सेतिया की क्या भूमिका रहेगी। और खबर तो ये भी है कि जो सिरसा जिले में मीटिंग हुई थी उसमें कई नेता पहुंचे थे और वहां पर भी काफी गहमा गहमी हुई, आपस में बातचीत हुई, लेकिन उसमें गोकुल सेतिया की क्या भूमिका थी ये अभी निकलकर सामने नहीं आया है। तो जिलाध्यक्ष का जब चुनाव होगा सिरसा का, उसको लेकर फिर गोकुल सेतिया का स्टैंड क्या रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस का ये युवा विधायक न सिर्फ अधिकारियों से उलझता है,
उनकी वीडियो बनाता है अगर वो काम नहीं करते, न सिर्फ उनकी चूड़ी टाइट करता है बल्कि अपनी पार्टी में भी काफी मुखर है, क्योंकि गोकुल सेतिया का कहना है कि वो जो करते हैं छाती ठोक कर करते हैं और उनको ये चीजें पसंद नहीं है। जो भी बात हो वो खुल्लम खुल्ला होनी चाहिए और वो कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी मजबूत हो, लोगों के काम हो, इसलिए वो ये रणनीति अपना रहे हैं। आपका गोकुल सेतिया और अशोक तंवर के इस विवाद पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।